हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज का ये वीडियो आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल मूवेबल पुली। गाइस जैसा आपको पता है कि प्रीवियस 7 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं और आज है आपका लेक्चर नंबर 8 और ये आपका चैप्टर नंबर 3 मशीन चल रहा है। गाइस यदि आप आईसीएससी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो गाइस डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो गाइस आज हम डिस्कस करते हैं कि सिंगल मूवेबल पुली क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एमए, वीआर और इफिशिएंसी सिंगल मूवेबल पुली के केस में क्या आएगा। तो गाइस इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए, मैं आपके साथ पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करें तो सारे पॉइंट को समझते हैं। तो पहले बात आती है कि सिंगल मूवेबल पुली क्या है। तो देखिए शब्द लिखा हुआ है मूवेबल। अब देखिए मूवेबल का मतलब है कि जो चीज घूमती है या चलती है। तो अगर पुली का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर वो मूवेबल है तो फिर हम इसको कहेंगे सिंगल मूवेबल पुली। ध्यान रखेंगे क्या मूवेबल होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बस उसी के बेसिस पर आप सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा। A pulley whose axis of rotation is movable. A pulley whose axis of rotation is movable is called a movable pulley. बस सिंपल वे में आप इसको क्या राइट कर सकते हैं। बस मेन हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। बस अगर इतना आपको ध्यान है तो आप डेफिनेशन बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद एमए, वीआर एंड इफिशिएंसी किसी भी सिंगल मूवेबल पुली के लिए क्या क्या आएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिगर को कि फिगर क्या है। तो देखिए ये आपके सामने फिगर है। अब इसमें आपका देखिए क्या लिया गया, सिंगल मूवेबल पुली लिया गया है। अब इस डायग्राम को पहले समझ लीजिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो फिर ये टर्म्स निकालना इतना इजी है जितना आप समझ नहीं सकते हो। गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था सिंगल फिक्स्ड पुली वाला केस और बहुत ही आसानी से ये सभी टर्म्स आपके आ गए थे। बस डायग्राम आपको समझना है, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पुली कैसा लेना है, मूवेबल लेना है। तो ये हमने क्या एक मूवेबल पुली ले लिया है। अब इसमें देखिए ध्यान रखने की बात यह है कि आपने जो स्ट्रिंग लिया है उसका जो एक एंड है उसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और जो अदर एंड है इधर उसको क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। मतलब एक एंड स्ट्रिंग का फिक्स है और दूसरा एंड क्या है आपका फ्री है। और ये जो आपकी पुली है ये क्या करेगी, मूव कर सकती है, कोई इसको रोक नहीं सकता मूव होने से। तो ये आपकी मूवेबल ली गई है। अब इसमें देखिए ध्यान देने की बात ये आपको, जैसा आपको पहले मैंने बताया था कि ये आपका एक्सेल है, ये आपका फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपसे कहा था कि एक लोड आप लोगे जो क्या होगा, सस्पेंड होगा, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक आप लोड लोगे जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और ये सस्पेंड है। तो आपको पता है कि लोड हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और मैंने आपसे कहा था जो टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स होगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि फिक्स पॉइंट कहां है, फिक्स पॉइंट यहां है। अगर फिक्स पॉइंट यहां है तो टेंशन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो देखिए टेंशन यहां पर क्या अपवर्ड है, तो टेंशन का डायरेक्शन आपका आ गया। अब इसके बाद बात आती है कि ये आपका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग पे आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप एफर्ट लगाओगे। अब जब आप एफर्ट लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, एफर्ट ऐसे लगाओगे। एफर्ट आप इस तरीके से रोप को क्या करोगे, पुल करोगे। अगर रोप को आप पुल करोगे तो एफर्ट क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। और एफर्ट को बैलेंस करने के लिए टेंशन क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब गाइस ये तो आपका होगा डायग्राम की, डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो बस आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो बस आप बहुत ही आसानी से एमए, वीआर एंड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमए की। अब देखिए एमए का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं लास्ट टाइम पे बताया था कि लोड अपॉन एफर्ट होता है। अब देखिए लोड एल है, एफर्ट ई है। अब आपको लोड की वैल्यू निकालना और एफर्ट की वैल्यू निकालना है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आप देख रहे हैं कि लोड क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डाउन डायरेक्शन में क्या है, एल है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए क्या क्या चीजें हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन ये है और एक टेंशन आपका ये है। और ये कहां से होकर जा रहा है, इस पॉइंट पे आपका लोड लग रहा है। ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे इधर लोड लग रहा है। तो ये लोड किसकी वजह से बैलेंस होगा, ये देखिए बहुत अच्छे से। अब आपको पता है कि रोप ऐसे जा रहा है,
रोप आपका ऐसे जा रहा है, अगर रोप आपका ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो आपकी टेंशन है ये लोड को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अगर ये दोनों टेंशन बैलेंस करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लोड की आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी टी प्लस टी, और टी प्लस टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 2t। तो ये आपका क्या है, लोड आ जाएगा, मतलब लोड की वैल्यू 2t आपकी हो गई। अब इसके बाद बात आती है एफर्ट की, आपको एफर्ट चाहिए। अब आपको पता है कि एफर्ट इधर है, टेंशन इधर है। अब इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एफर्ट होगा वही टेंशन को बैलेंस करेगा। अगर एफर्ट टेंशन को बैलेंस करेगा इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एफर्ट की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी। तो आपका लोड आ चुका है, आपका एफर्ट आ चुका है। अब आप एम ए को क्या फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एम ए का फॉर्मूला है आपका एल अपॉन ई। एल की वैल्यू आपने निकाली है 2t और आपने एफर्ट की वैल्यू निकाली है t। अब t से t क्या है आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका t से t कैंसिल होगा तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको निकालना है वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, अब वेलोसिटी रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट टर्न पर। क्या था फॉर्मूला आपका, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, डीई अपॉन डीएल। तो अब आपको डीई निकालना है और आपको डीएल निकालना है। अगर आप ये निकाल लेते हो तो फिर आसानी से आप वीआर भी निकाल ले जाओगे। अब बात आती है डीई और डीएल क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, लोड आपका किसके इक्वल है, लोड आपका 2t के इक्वल है, और एफर्ट किसके इक्वल है, केवल आपका t के इक्वल है। आप खुद सोच के देखिए, लोड 2t के द्वारा बैलेंस हो रहा है और जो एफर्ट है वो केवल t के द्वारा बैलेंस हो रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए, जब आप एफर्ट लगाओगे, जब आप क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे, खुद सोच के देखिए, जब आप एफर्ट लगा रहे होगे E, जब आप एफर्ट E लगा रहे होगे तो उसको बैलेंस कर लेगा t, और जो आप लोड लगा रहे होगे उसको बैलेंस करेगा 2t। आप ये बहुत अच्छे से देखिए कि एफर्ट को बैलेंस करेगा t और लोड को जो बैलेंस करेगा वो करेगा 2t। अब इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम इस केस को देखें, बहुत अच्छे से समझ के देखें, अगर हम इस केस को बहुत अच्छे से देखें तो आपको यहाँ समझ में आएगा बहुत अच्छे से ये बात कि जो dl है और जो de है उनमें देखिए क्या रिलेशन होगा। अगर हम de की बात करें और यहाँ पर dl की बात करें, इन दोनों चीज़ों को देखिए। अगर de की अगर आप वैल्यू लिखते हैं, सपोज करिए अगर आप d की वैल्यू लिखते हैं d, अगर de की वैल्यू आप d लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोड में जो आपका डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ बस आपको समझना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप बहुत ही आसानी से इस आर्टिकल को कर ले जाओगे। अब आप खुद सोच के देखिए, जब आप जो लोड है 2t को कवर करेगा तब आपका एफर्ट t को कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस होगा एफर्ट का, जो एफर्ट का डिस्टेंस अगर d होगा तो इसका मतलब लोड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर लोड का जो टेंशन है, जो लोड का जो वैल्यू है वो 2t है। अगर लोड का जो वैल्यू वो 2t है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस हो जाएगा इसके केस में वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बस आपको ये पॉइंट समझना है कि अगर लोड 2t होगा तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो एफर्ट है वो t है तो इसलिए डिस्टेंस आपका क्या है, d रहने वाला है। बस इन दोनों वैल्यूज़ को आप रखिए, वैल्यूज रखेंगे वैसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब आपको वी के केस में वैल्यू रखना है। वी इक्वल टू आपका हो जाएगा, डी की वैल्यू है आपकी d और dl की वैल्यू है d/2। d से d आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 क्या अपवर्ड चला जाएगा। अगर 2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो अपवर्ड जाने पर ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2। मतलब जो वी की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस गाइस आपको ये समझने की बात है कि सारा लॉजिक यहाँ पर है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो बस फिर आपका आर्टिकल में कोई दम नहीं रह जाता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं आपका एफिशिएंसी का। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। अब आपको मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी होता है MA/VR, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब MA आपको पता है कि आपने भी निकाला है, MA आपने क्या निकाला है, 2 निकाला है। VR आपने क्या निकाला है, इसको भी आपने 2 निकाला, तो यहाँ पर आप अपॉन में 2 लिख दीजिए।
अब 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा आपका 1 बचा। अगर आपका यहाँ पर 1 आया मतलब इफिशियंसी इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हम इसको परसेंटेज में राइट करें, अगर हम इसको परसेंटेज में राइट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परसेंटेज में इफिशियंसी क्या हो जाएगी 100%। मतलब जो सिंगल मूवेबल पुली है, जो आपका सिंगल मूवेबल पुली है, उसके केस में जो MA की वैल्यू है वो 2 है, VR की वैल्यू वो भी 2 है, और जो इफिशियंसी है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 100% है। तो गाइस आप बहुत ही आसानी से इस आर्टिकल को कर सकते हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो आपको मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पर। गाइस आप क्या करें, फेसबुक पेज पर जाएं। फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप क्या है दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को जैसे ही लाइक करते हैं तो आपके सामने जो भी नोट्स होंगे सबके सब आ जाएंगे। और गाइस इसी पेज पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।